हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम की तैयारी में भूगोल का आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, पर्वतीय दर्रे। इनसे रिलेटेड भी 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? आर्य भारत में आए थे खैबर दर्रे से होकर। खैबर यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? 4 ऑप्शन है। अगर आपसे पूछा जाएगा सिपकिला दर्रा कहाँ है, तो सिपकिला दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा हो जाएगा? सिपकिला। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगला सवाल, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। बनिहाल दर्रे को नाम दिया गया है जवाहर सुरंग नाम। आपसे पूछा जाएगा जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है, तो बनिहाल दर्रे को। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है आपको बताना है। श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा है जोजिला दर्रा, यानी ऑप्शन नंबर ए को करते हैं यहाँ पर राइट ऑप्शन। अगले की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो दर्रों से रिलेटेड बहुत सारे सवाल थे, लेकिन आपके बीच में उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आता हूं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में बन सकते हैं। तो कुछ ही सवाल हैं, तो उन लोगों को आप लोग क्या करना, उनको याद करने की कोशिश करना। अगर उसी समय याद नहीं होते, आपको उसमें कठिनाई हो रही है, तो अपनी नोटबुक में उन्हें नोट भी कर लेना। अगला सवाल देखो, तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? अब बताओ फिर। 4 ऑप्शन है, चीन, म्यांमार, नेपाल या फिर भूटान। तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है तुजु दर्रा। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगले में हमसे पूछा गया नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बार बार रिपीट होने वाला सवाल। नाथुला दर्रा है सिक्किम में। सिक्किम यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला एक और रिपीटेड सवाल, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला दर्रा यह है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, जोजिला दर्रा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जोजिला दर्रा ये भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, कुछ ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, उन्हीं सवालों को मैं आपके बीच लाया हूँ, तो कोशिश करना आप लोग इन्हें याद करने की। अगला देखो, निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? सिक्किम वाला आपको 4 ऑप्शन में से लग गया होगा, नाथुला है ना। नाथुला और जलेपला दर्रा। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? इसमें क्या राइट करोगे? बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है जम्मू से श्रीनगर का मार्ग। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमें पर्वतीय दर्रे दिए गए हैं और वह कहाँ स्थित है, हमें उनको मिलाना है। 4 हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग देखते जाना। देखो याद करो, नाथुला दर्रा कहाँ था? किसको जोड़ूँ? नाथुला को। नाथुला को जोड़ देता हूँ मैं सिक्किम से। नाथुला को जोड़ देता हूँ मैं सिक्किम से, ठीक हो गया। बोमडिला दर्रा कहाँ था? इसको जोड़ देता हूँ अरुणाचल प्रदेश से। सिपकिला दर्रा ये मैंने आपको बताया है हिमाचल प्रदेश। और तुजु दर्रा बचा, इसको मिला देता हूँ मणिपुर से। तो इस तरीके से चारों के 4 को हम मिला चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता था। उत्तराखंड जीके में भी आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट था, बार बार रिपीटेड सवाल था। कौन सा दर्रा था? लिपुलेख दर्रा था। लिपुलेख यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अब अगले में हमसे पूछा गया टॉगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? अगर आपसे पूछा जाएगा टॉगुप दर्रे के बारे में, आपसे बताया जाएगा कि किस देश के साथ जोड़ने वाला ये दर्रा है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, अफगानिस्तान, चीन, उसके बाद पाकिस्तान या फिर म्यांमार। तो क्या राइट करोगे ये आपको बताना है। क्या राइट करोगे? म्यांमार के साथ। म्यांमार यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है? सबसे पहले वाले सवाल में आपने पढ़ा खैबर दर्रे के बारे में। अब आपसे पूछ लिया खैबर का दर्रा स्थित कहाँ है? 4 ऑप्शन है, भूटान, भारत, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। तो यह स्थित है पाकिस्तान में। पाकिस्तान यानी ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगले में हमसे पूछा गया बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्न में से किन राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आप सभी को ये पता चल गया होगा नाम सुनते ही। कौन सा राइट कर दोगे? जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर राइट कर दोगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, निम्न में से किस दर्रे को जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाला गेटवे के रूप में जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको मैं बता चुका हूँ। कौन सा राइट करोगे? बनिहाल दर्रा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? बनिहाल दर्रे को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, तो यही क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन। डॉट डॉट हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा आकर्षण स्थल है। कौन सा दर्रा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का आकर्षण? 4 ऑप्शन है, अघिल दर्रा,
चांगला दर्रा, रोहतांग दर्रा या फिर मिटका दर्रा? क्या राइट कर लोगे? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा यानी ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। और यहाँ पर यहीं इतने ही तक थे दर्रों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे देकर उनमें क्या फ़ायदा है ना, उन्हीं को हम कवर करते हुए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में बन सकते हैं। आप उनको याद करो तो एग्जाम में आपके वो काम आए। तो उन्हीं सवालों को मैं आपके साथ लेकर आता हूँ। तो आज की वीडियो में क्या कहते हैं, दर्रों से रिलेटेड इतने ही सवाल थे। अब हम देखने वाले हैं जो विश्व भूगोल है उससे संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन सवालों के भी मैं कुछ सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है ना, इसको भी एक बार आप लोग ध्यान से देखना। देखो पहला सवाल, रुधिर वर्षा कहाँ होती है? और ये क्वेश्चन ऐसे हैं सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं। ठीक है ना, आपने अगर इन्हें पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपका रिवीजन भी हो रहा होगा। अब पहला बताओ फिर, रुधिर वर्षा कहाँ होती है? रुधिर वर्षा कहाँ होती है? रुधिर वर्षा होती है इटली में। याद करते हुए चलना, रुधिर वर्षा कहाँ होती है? इटली में होती है। रुधिर वर्षा इटली में क्यों होती है? सिराको हवा के कारण होती है। इसको भी याद कर लो, किस हवा के कारण? सिराको हवा के कारण होती है इटली में रुधिर वर्षा। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला देखो, कौन सी जलधारा गर्म और ठंडी है? जलधारा से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं, आप सभी को पता होगा। अब बताना है, आपने ठंडी भी पढ़ी होगी, गर्म भी पढ़ी होगी, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया कौन सी जलधारा बताओ जो गर्म भी है और ठंडी भी है, बेंगुला की जलधारा ऐसी है। बेंगुला की जलधारा, बेंगुला की जलधारा, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए वह जलधारा का नाम बताओ जो गर्म और ठंडी दोनों है, तो कौन सी कर लोगे? बेंगुला की जलधारा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला देखो, ग्रेट लेक या महान झीलें हैं ये? यहाँ पर क्या है? झीलें नहीं है ये क्या है? झीलें हैं। ठीक है ना, यहाँ पर कर लेते हैं, ग्रेट लेक या महान झीलें कौन सी हैं? देखो ग्रेट लेक और महान झीलों के बारे में एक चीज़ है आपको ये याद करना है। देखो ग्रेट लेक और महान झीलें हैं ना जो, ये कहाँ हैं? यूएसए में और कनाडा में। यूएसए प्लस कनाडा में है ये दोनों ये झीलें। ठीक है, और देखो एक चीज़ ध्यान से सुनो, इसमें एक और ट्विस्ट वाला है। ये कौन कौन सी हैं? ये हैं होम्स, HOMES। अब इसका क्या हुआ? देखो इसको मैं एक बार मिटाता हूँ और बड़े में अक्षर में आपको लिख के दिखाता हूँ। ये झीलें हैं। ठीक है ना, इसको देखो ऐसा कर लेता है और यहाँ पर हम लिख देते हैं HOMES। इन्हें कहा जाता है ग्रेट लेक्स। देखो एच से क्या आता है? एच से आता है ह्यूरान। ठीक है, ओ से क्या आता है? ओ से आता है ओटेरियो, ओटेरियो। ठीक है, एम से क्या आता है? एम से आता है मिशिगन। एम से क्या आता है? एम से आता है मिशिगन। इंपॉर्टेंट है इसीलिए आपके साथ मैंने इसे शेयर भी किया है। ई से क्या आता है? ई से आता है इरी। एस से क्या आता है? एस से आता है सुपीरियर, सुपीरियर। ठीक है, पता चल गया आपको। 5 है ना ये होम्स, ग्रेट लेक्स इन्हीं को कहते हैं, ह्यूरान, ओटेरियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर। होम्स से याद कर लो, इसलिए आपको याद हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा ग्रेट लेक्स कहाँ कहाँ आती हैं, तो यूएसए प्लस कनाडा, इन दोनों जगह में है। ठीक है ना, लेकिन इसमें आपको याद करना है वह कौन सी आपसे पूछा जाएगा जो झील है, सिर्फ वह कहाँ है? कनाडा में ही है। अब बताओ फिर क्या राइट करोगे? नहीं, ओनली अमेरिका में। ये सब झीलें कहाँ आती थी? ये आती थी यूएसए प्लस कनाडा में, लेकिन एक ऐसी इसमें से एक ऐसी लेक है जो सिर्फ कहाँ आती है? अमेरिका में आती है। उसको मैंने इसीलिए अलग से लिखा है, वह है मिशिगन। ठीक है ना, बाकी सब कहाँ है? अगर आपसे पूछा जाएगा ग्रेट लेक और महान झीलें, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कनाडा प्लस यूएसए दोनों में। लेकिन एक ऐसी है जो ओनली अमेरिका में आती है, वह कौन सी हो जाएगी? मिशिगन हो जाएगी। ये मैंने आपको बता दिया। अगला देखो फिर, 1000 झीलों का देश या फिर झीलों की वाटिका किसे कहते हैं? 1000 झीलों का देश कौन कहलाता है? फिनलैंड कहलाता है। ये ऐसे सवाल हैं सीधे सीधे आने वाले, इसलिए मैंने इनको भी एक साथ आपके लिए रखा है। ठीक है ना, अगला देखो, फिंगर या उंगली नुमा झील कहाँ है? फिंगर या उंगली नुमा झील कहाँ है? अमेरिका में है। इसको याद कर लो। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखो, रेंडियर झील कहाँ स्थित है? रेंडियर झील बताओ फिर। रेंडियर झील स्थित है कनाडा में। रेंडियर झील कहाँ है? कनाडा में। इसको याद कर लो। अगला देखो फिर, व्हाइट पर्वत कहाँ स्थित है? पर्वत से रिलेटेड भी यहाँ पर अब सवाल आ चुके हैं, अब आपको पर्वत वाले भी याद करने हैं। ठीक है ना, अब बताओ फिर व्हाइट पर्वत कहाँ है? व्हाइट पर्वत है यूएसए में। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। ठीक है, अब बताओ ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? ब्लैक फॉरेस्ट आते हैं जर्मनी में। व्हाइट पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट दोनों याद करो। व्हाइट पर्वत कहाँ है? यूएसए में। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखो, ब्लैक पर्वत कहाँ स्थित है? बताओ फिर। व्हाइट पर्वत कहाँ था? यूएसए में था। ब्लैक पर्वत भी कहाँ है? यूएसए में है। ठीक है, याद हो गया। अब अगला देखो फिर। अब अगले में हमसे क्या पूछा गया? प्रमुख नहरों के बारे में पूछा गया। तो प्रमुख नहरों में सबसे पहले कौन सी नहर आ जाएगी? स्वेज नहर आ जाएगी। स्वेज नहर कब खुली थी? इस सब के बारे में आप हमसे पढ़ेंगे, इसकी लंबाई कितनी थी। सबसे पहले तो स्वेज नहर के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी पोतवाहक, लिख लेता हूँ मैं, सबसे बड़ी पोतवाहक हो जाएगी स्वेज नहर। ये याद कर लो। हो गया याद। अब देखो 1869 में, कब? 1869 में
यह खुली हुई है, 1869 में ये खुली हुई है, ये भी याद हो गया। ये किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, भूमध्य प्लस लाल सागर को यह जोड़ती है, ये याद हो गया। इसकी लंबाई कितनी है? 165 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है, ये आपको याद हो गया। अब अगला देखो फिर, पनामा। अगले में हमसे क्या पूछ लिया? पनामा। तो पनामा के बारे में आपको क्या याद रखना है? पनामा जो है यह कब बनी? 1914 में बनी, इसको याद करो, ठीक है ना। यह किसको जोड़ती है? प्रशांत को जोड़ती है, यह अटलांटिक को, प्रशांत और अटलांटिक को यह जोड़ती है, इसको याद करना है। अगले की तरफ बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट आती है सू नहर। बहुत सारी हैं लेकिन मैं इंपॉर्टेंट को लाया हूँ, ठीक। सू नहर किसको जोड़ती है? सुपीरियर को ह्यूरॉन से जोड़ती है, सुपीरियर को ह्यूरॉन से जोड़ेगी, ठीक है, इसको भी याद कर लो। अब अगला देखो फिर, अगले में मिला कील नहर। कील नहर किसे जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, उत्तरी सागर को जोड़ेगी ये कील नहर बाल्टिक सागर से। किससे? बाल्टिक सागर से। ये सब आपने अगर याद किया होगा तो आपका यहाँ पर अच्छा रिवीजन हो रहा होगा। अब अगला देखो फिर, अगले में हमसे पूछ लिया मर्रे और डार्लिंग नदियाँ कहाँ बहती हैं? ये क्वेश्चन बन सकता है। मर्रे और डार्लिंग नदियाँ हैं, ये कहाँ बहती हैं? जो मर्रे और डार्लिंग नदियाँ हैं ये हैं ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की हैं? ये हैं ऑस्ट्रेलिया, इसको इसी तरीके से लिख देता हूँ, देख लो, ऑस्ट्रेलिया की हैं मर्रे और डार्लिंग नदियाँ। अब अगला देखो, अब अगले में हमसे पूछ लिया लवणता वाला सवाल। सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ पाई जाती है? अब इसमें क्या राइट करोगे फिर बताओ, सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ पाई जाती है अगर आपसे पूछेगा तो? देखो कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा लवणता? वान झील में पाई जाती है। कहाँ? वान झील में पाई जाती है सबसे ज़्यादा लवणता, सबसे ज़्यादा लवणता वान झील में। कोई क्वेश्चन बन सकता है वान झील कहाँ स्थित है? तो वान झील स्थित है तुर्की में, याद कर लो। वान झील के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है आपको, मृत सागर में पाई जाती है। वान झील के बाद क्या हो जाएगा? मृत सागर में पाई जाती है सबसे ज़्यादा लवणता। ये कहाँ है? इजराइल व जॉर्डन के पास। कहाँ? इजराइल व जॉर्डन के पास। तो ये राइट हो गया, ठीक है ना। तो इससे इतने ही क्वेश्चन ऐसे थे जो इंपॉर्टेंट थे, बार बार रिपीट हो रहे थे, तो मुझे लगा कि अगर दर्रे वाला सवाल बता रहे हैं तो उसके साथ ही इसको भी क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई वीडियो में, तो इसको आप लोग याद करना, और अगर याद अभी तक नहीं है तो अपनी नोटबुक में नोट करके उन्हें क्या कर लेना, याद कर लेना। मिलेंगे बहुत जल्द अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।